वेलकम टू पॉलिटिकल एनालाइज। दोस्तों चलिए आज हम डिस्कस करते हैं बहुत ही वरीइंग न्यूज़ के बारे में। इनफैक्ट 2020 के अंदर हमको ऑन द डेली बेसिस कुछ ना कुछ अनटुवर्ड हैपनिंग को देखना या सुनना पड़ता है। जैसा कि आपने देखा कि 2 डेज अगो औरंगाबाद का हादसा जिसमें 16 माइग्रेंट वर्कर्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश के अंदर भी कुछ इसी तरह का ट्रक इंसिडेंट हुआ। फिर एक खबर ब्रेक हो रही है कि हमारी आर्मी और चाइनीज फोर्सेस के दरमियान क्लैशेस हुई है, जहां पे कुछ हमारे में से भी और दोनों साइड से कुछ लोग इंजर्ड भी हुए हैं। तो चलिए आज हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्या हुआ है और कहां पे हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने अभी तक पॉलिटिकल एनालाइज को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू इट राइट नाउ, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मिले आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नॉर्थ सिक्किम के अंदर एक इलाका है जिसका नाम है नाकुला सेक्टर। वहीं उसी जगह पे दरअसल ये इंसिडेंट टेक प्लेस यानी वाक़या हुआ है। चलिए हम इसको थोड़ा मैप में देख लेते हैं कि कहाँ पे है। ये देखें, ये है इंडिया का नक्शा, इंडिया का मैप। जो आपको रेड कलर का एक सिंबल नज़र आ रहा है, बेसिकली ये मामला वहीं पे हुआ है। हम थोड़ा इसको अगर सिक्किम पे फोकस करते हैं वो कुछ इस तरह से देखेगा तो जो रेड कलर का है यही कहलाता है नाकुला सेक्टर। उस तरफ टाइबेट है यानी तिब्बत, और वो चाइना का पार्ट है। यहीं पे ये मामला पेश आया है जहाँ पे हमारी आर्मी और चाइना की आर्मी में क्लैशेस हुई है, जहाँ पे पेल्टिंग स्टोन्स भी हुई है, जिसकी वजह से सेवरल आर्मी जो है उनके जो नौजवान हैं सेवरल वो इंजर्ड हो गए हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो इंजरी हुई है वो फ्रॉम द बोथ साइड। हमारे पास जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के हिसाब से हमारे जो नौजवान जख्मी हुए हैं उनकी तादाद 4 से 5 है, और उनकी जो आर्मी के जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनकी जो तादाद है 7 से 8 है। अभी तक के लिए जो हुआ है, जो डेवलपमेंट सामने आई है वो यही है कि दोनों कंट्रीज के कमांडर्स ने निगोशिएशन और डिस्कशन के बाद वहां से ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया है, और सिचुएशन इज वेरी मच अंडर द कंट्रोल राइट नाउ, नथिंग टू बी वरीड। अगर हम रीजंस की बात करें तो इस हवाले से कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दिया गया है, लेकिन जो बात मीडिया में कही जा रही है उसमें से पहली बात तो ये है कि उस वक्त वो पेट्रोलिंग कर रहे थे और ड्यूरिंग पेट्रोलिंग ये मामला सामने आया है, क्लैश हुई है। उसके अंदर ये जो बात कही जा रही है कि एग्रेसिव पेट्रोलिंग हो रही थी उस साइड से, जिसकी वजह से ये क्लैश हुई है। दूसरी बात ये भी पॉसिबिलिटी जाहिर की जा रही है कि चाइना चूंकि ऐसे टेरिटरी, ऐसे हिस्से में जो हमारा पार्ट है वहां पे एक रोड कंस्ट्रक्ट करना चाहता है, तो बहुत मुमकिन है ऐसे में कि इस क्लैश का भी लिंक उसी से हो, क्योंकि हम ऑफ कोर्स उसको अपोज करेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या इससे पहले भी इस तरह का वाकया पेश आ चुका है या नहीं। अभी जिस रीजन में यानी नाकुला सेक्टर में जो क्लैश हुई है उस जगह पे इस तरह के वाकयात या इस तरह का इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं किया गया। अब यहाँ पे याद रखें कि इस तरह के इंसिडेंट यानी क्लैशेस तो हुई है 2017 में भी और 2019 के अंदर भी, लेकिन कश्मीर लद्दाख के अंदर ये मामला पेश आया था, और दोनों के अंदर दोनों में पेल्टिंग स्टोन हुई थी, कुछ लोग जख्मी हुए थे, लेकिन दोनों के अंदर लोकल डिस्कशन और निगोशिएशन के बाद ही मामले को खत्म कर दिया गया था। यहाँ पे एक लार्जर क्वेश्चन खड़ा होता है, अब हम उस क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। यहाँ पे देखें आप, जिस तरह क्लैशेस के जो इंसिडेंट है, क्लैशेस वो कई मरतबा इससे पहले भी हो चुका है। यहाँ पे एक बात ज़हन में आती है, जिस तरह आपने देखा कि पेंडेमिक के आने के बाद, उसके इमर्ज होने के बाद अक्रॉस द वर्ल्ड चाइना को क्रिटिसाइज किया गया है। यूरोप के अंदर तो वॉर डैमेज का मुतालबा किया गया, डिमांड किया गया। बास कंट्री ने तो अपने बॉम्बर तक भेज दिए। इट्स द काइंड ऑफ नॉनसेंस आई थिंक। लेकिन इन सब में जो हमारा बिहेवियर और रवैया था वो बहुत ही सिंपल था। हमने इवन एक स्टेटमेंट तक जारी नहीं करी, इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट भी ऐसा जारी नहीं किया गया जो चाइना के अगेंस्ट जाता हो, लेकिन उसके बाद भी जो उधर से जो रिस्पांस रहा है वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको अपने इस रवैये पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें थोड़ा एग्रेसिव वे में उसको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, रिप्लाई करना पड़ेगा या अपनी स्टेटमेंट जारी करनी पड़ेगी। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।